उन्मूलन, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, टीबी उन्मूलन भी वैसे हो ही गया फोन आने के बाद में, ठीक है। इन्होंने थोड़ा मिसप्रिंट है, देख लेना तुम लोग, ये प्रूफ रीडिंग करते हैं बेचारे, फिर भी रह जाती है, तो इनकी भी क्या ही गलती है। तो टीबी उन्मूलन भी वैसे हो ही गया, फोन आने के बाद में लगभग घर पे टीबी बंद ही है। हाँ, तो टीबी उन्मूलन के अंदर राजस्थान को जो आपके यहाँ अवार्ड मिला है उसके बारे में अगर हम लोग जो है वो बात करें दोस्तों, स्पेशली टीबी उन्मूलन में राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा पुरस्कार मिला है। आवाज प्रॉपर तो आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है? आज मेरे को बताया किसी ने कि साउंड में थोड़ा सा इश्यू है, बता देना भी अगर इश्यू हो तो, अगर आवाज में दिक्कत हो तो थोड़ा सा बता देना, ठीक है। ऑडियो में अगर कोई इश्यू हो तो, मेरे हिसाब से तो इश्यू नहीं होगा। कोई स्लो है? सही से बताओ, कम आ रही है? तुम्हें आदत ज्यादा हो गई होगी। हेलो हेलो। तो अब देखते हैं, टीम थोड़ी बढ़ा देगी अगर आवाज़ कम है तो, सेट हो गया होगा थोड़ी बहुत कम, कोई दिक्कत आ रही होगी। वैसे मैं वैसे भी खूब आवाज़ लाउड ही बोलता हूँ। टीबी उन्मूलन में राजस्थान को जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा पुरस्कार मिला है। ग्राम पंचायत अभियान हमारे यहाँ चल रहा था, टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के तहत हमने बेहतरीन कार्य किया है। राजस्थान ने अब तक 3355 गांवों को जो है वो दोस्तों क्या घोषित कर दिया है, टीबी मुक्त घोषित कर दिया है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, क्योंकि मैंने कल परसों ही आप लोगों को जो है वो बताया था, और क्या बताया था कि जो है वो राजस्थान में और भारत में जो टारगेट रखे हैं, टीबी मुक्त भारत का टारगेट कब रखा है, मलेरिया मुक्त भारत का टारगेट कब रखा है, और एनीमिया मुक्त भारत का टारगेट कब रखा है। इन तीनों के जवाब आप देंगे, क्योंकि मैंने आपको पढ़ा दिया ये। इन तीनों के उत्तर लिखिए आप, इन तीनों के उत्तर लिखिए आप, इन तीनों के उत्तर लिखिए। बताओ, कल ही याद करवाया था, क्या याद है आप लोगों को? 3355 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित करते हुए हम पूरे देश में एक नंबर पर रहे हैं। 100 दिन का जो गहन टीबी उन्मूलन अभियान जो चलाया 2025 में, जो हमारे राजस्थान के केवल जो है वो दोस्तों जो है वो 5 जिलों में चल रहा है। और वो 5 जिले कौन से हैं? 12 है, हनुमानगढ़ है, झालावाड़ है, कोटा और राजसमंद है। आपने सबने सही जवाब दिया है। 2027 तक भारत टीबी मुक्त, 2030 तक भारत मलेरिया मुक्त, 2047 तक भारत सिकल सेल एनीमिया मुक्त, सिकल सेल एनीमिया मुक्त। आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से जवाब दिए हैं। अब यहां से हमें क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के तहत राजस्थान ने 3rd रैंक अर्जित की है। हमने 3355 गांवों को टीबी मुक्त घोषित किया है। 24 मार्च को टीबी दिवस मनाया जाता है। और हमारे यहाँ जो अभियान चल रहा था, राजस्थान के 5 जिलों में ये अभियान चल रहा था, कोटा, बारां, झालावाड़, राजसमंद और हनुमानगढ़। झालावाड़, राजसमंद और हनुमानगढ़, याद कर लेना भाई, कर लोगे टीबी मुक्त में। झालावाड़, राजसमंद। चलें आगे, आगे बात करते हैं। अब गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड जो दिया गया है, जिसे हम ई गवर्नेंस अवार्ड्स के अंदर अगर हम लोग बात करें, गवर्नमेंट जो आपके यहाँ पे इकोनॉमिक्स टाइम्स के द्वारा जो अवार्ड दिया जाता है, वो आपके यहाँ पे डिजिटेक अवार्ड दिया गया है। ईटी डिजिटेक अवार्ड पूछ ले, या जो है वो आपसे कोई भी अवार्ड पूछा जाए तो आपको ये याद होना चाहिए, डिजिटेक अवार्ड इस बार हमें जो उपलब्ध करवाया गया है, वो डिजिटेक अवार्ड जो है वो दोस्तों जो किसे मिला है? राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम को, राजस्थान मेडिकल सर्विस आपका जो कॉरपोरेशन है, उसे जो है वो दोस्तों उपलब्ध करवाया गया है। क्या आप लोगों को याद रखना होगा, राजस्थान मेडिकल सर्विस जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर है, चिकित्सा सेवा निगम है, उसे ये मिला है। किस काम के लिए मिला है? ऑक्सीजन संसाधन का अच्छे से मैनेजमेंट करना,
और उस मैनेजमेंट के लिए डिजिटल नवाचार करना। चिकित्सा सेवा में इन्होंने टेक्नोलॉजी का अच्छा यूज लिया है, इसलिए राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन लिमिटेड को जो है वो दोस्तों ये अवार्ड मिला है, जो आपके यहाँ पे ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड है। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, याद कर लोगे। आगे चलें और चलो तो फिर आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। आगे अगर हम लोग बात करें तो आपके यहाँ पे इंडिया टुडे का टूरिज्म अवार्ड मिला है राजस्थान को। राजस्थान पर्यटन विभाग को 3 कैटेगरी में टूरिज्म अवार्ड मिला है। हेरिटेज सबसे तकड़ा अगर है तो हमारे आमेर का है, याद रखना। और पर्वतीय श्रेणी में अगर आप कहीं जाना चाहते हैं घूमने तो कुंभलगढ़ जाइए, और कला में अगर आप जाना चाहते हैं तो आप बीकानेर जाइए। 3 अवार्ड मिले हैं हमें। पहला क्वेश्चन तो यही पूछ लेंगे, हाल फिलहाल एक पर्सन पूछा था कितने अवार्ड मिले हैं, तो 3 अवार्ड। पहले मुद्दे की बात, कितने अवार्ड मिले हैं, 3 अवार्ड मिले हैं। और इंडिया टुडे टूरिज्म अवार्ड जो है, जिसके अंदर अगर हम लोग बात करें तो हेरिटेज का आमेर, और पर्वतीय श्रेणी में कुंभलगढ़, और कला में बीकानेर। कला बीकानेर, पर्वतीय कुंभलगढ़, हेरिटेज आमेर, हेरिटेज आमेर। अब ज्यादा जोड़ नहीं आया तुमको, जो आना था वही आया था। पलकी शर्मा जी नैन्सी अवार्ड, हाँ। उस्ताद गुलाब का अवार्ड जो है वो आपके यहाँ रूप राठौड़ जी, वहीं आया था जितना आना था। अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आप लोगों को, याद रखना। जिस तरीके से आप लोगों ने दीप सिंह भाटी जी को सीताराम लालस अवार्ड पढ़ा, फतेह सिंह जी को कोमल कोठारी अवार्ड पढ़ा, राव जोधा अवार्ड आपने प्रेम सिंह जी को पढ़ा, और नोबर्ट जो पी बॉडी थे उन्हें आप लोगों ने जो है वो कौन सा सम्मान दिलाया, सर प्रताप सम्मान दिलाया। तो वो 6 अवार्ड पढ़े, वहीं आपको थोड़ा जोर आया होगा। उमा जी को सपना नाम की जो है वो दोस्तों कविता के लिए झाबरमल शर्मा स्मृति पुरस्कार मिला, और जो कुलदीप जी को जो है वो पूर्णता की और कहानी के लिए जो अवार्ड मिला। अब ज़्यादा जोर नहीं आएगा तुम लोगों को। राजस्थान सिनेमा के जो अवार्ड थे वो जो है वो बढ़िया अभिनेता का जो है वो श्रवण जी को, अभिनेत्री का नेहा जी को, लाइफ टाइम मोहन जी को, और जो बढ़िया लेखक का डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी जी को। अब ज़्यादा जोर नहीं आएगा तुम लोगों को, जो आना था वो आ गया। अब जब एक्सीलेंस अवार्ड के बारे में हम लोगों ने बात की तो आपको याद आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, देवराज जी को पेंशन के लिए, विपिन माथुर जी आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर के लिए, प्रज्ञा जी अगर आप लोगों को याद आ रहा हो तो ओलंपिक के लिए, शुभम जी जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर, अनिल कुमार जी जो है या धीरज सिंह जी, तो धीरज कुमार जी आपको याद है सीओ जोधपुर, अनिल कुमार जी याद हैं सिरोही पुलिस अधीक्षक, मान सिंह जी केवला देव, और सुमन जी जो है वो जेल अधीक्षक बीकानेर। तो धीरे धीरे याद आ जाएंगे, उनमें कोई ज्यादा लोड वाली बात नहीं थी। मुद्दे की बात यहाँ है और आप लोगों को याद करना पड़ेगा। कर लोगे, चलेंगे। हाँ, इंडिया टुडे का जो टूरिज्म अवार्ड मिला, हेरिटेज में आमेर, और सबसे बढ़िया कुंभलगढ़ जाके देखो तुम्हें मजा आ जाएगा। इस समय तो मेरे को लग रहा है कश्मीर फेल है कुंभलगढ़ के सामने, है ना, और अफ्रीका फेल है आपके जवाई के सामने। पर जाए कहाँ, क्लास भी तो है ना। तुम भी कहाँ जाओ, और मेरा भी यही दुख। अजिताभ जी को जो राइजिंग राजस्थान के लिए, देवराज जी को पेंशनर्स के लिए, बहुत बढ़िया शानदार गजब। हाँ, विपिन माथुर जी आरएनटी मेडिकल कॉलेज, प्रज्ञा जी टारगेट ओलंपिक के लिए, बहुत बढ़िया। शुभम चौधरी जी जिला कलेक्टर शिक्षा क्षेत्र के लिए। अभी अपन कहीं नहीं जाएंगे, तुम्हारा पेपर है तब तक मैं यही हूँ, और तो कहा खास करके जो आगामी जो आपके 2-3 पेपर हैं तब तक मैं यही हूँ, फिर बाद में देखेंगे। अब मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूँ, लेकिन अब जो है वो समय आ चुका है कि मैं अनाउंस कर देता हूँ कि ये काम मैं जो है वो अब स्टार्ट करने वाला हूँ। ज़्यादा स्पेशल काम तो नहीं है, लेकिन ये मैंने पहले किया था। और मुझे आज भी याद है जब मैं अनअकैडमी पर पढ़ाया करता था, तब मैंने जो 60 सेकंड की अ, एक छोटे वीडियो स्टार्ट किए थे, जो मैं हर अभियान और हर कोई भी पुरस्कार या कोई भी चर्चित बात है या कोई भी रिलेट करने वाले से जो फैक्ट है उनके मैं वीडियो बनाया करता था। जब लॉकडाउन के टाइम बनाया करता था, मैं घर बैठे बैठे बनाया करता था, और जो है वो यूट्यूब पे अपलोड कर दिया करते थे। बच्चों को बड़े मतलब अच्छे लगा करते थे उस समय। अब मुझे लगता है कि मैं उसे वापस स्टार्ट करूं। वो मैंने बहुत टाइम तक किया है वो काम, और मैं वैसे जो है वो वीडियो बनाया करता था। अब समय आ गया है कि वो वीडियो वापस स्टार्ट किए जाएं, क्योंकि अब करंट अफेयर का टाइम भी है, आप लोगों के एग्ज़ाम भी है। और अगर मैं एक एक मिनट के अंदर कुछ योजनाओं का सार बता पाऊँ, कुछ चर्चित स्थल बता पाऊँ या पुरस्कार बता पाऊँ, तो मेरे को लगता है कि आप लोगों के लिए और लाभदायक रहेगा। मेरे को लगता है कि आप लोगों के लिए
और लाभदायक रहेगा। ठीक है क्या बात? करें क्या ये चीज? बता दो आप मेरे को। और कर दे इम्प्लीमेंट। अब आवाज में इतनी दिक्कत है, एक मिनट रुको, फिर बाद में इलाज करता हूँ मैं। हेलो 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 हेलो, ऑडियो वीडियो क्लियर? हेलो हेलो हेलो, ऑडियो वीडियो क्लियर? हेलो। सब बोल रहे हैं तो क्या दिक्कत है? ये आवाज में दिक्कत है या ऑल ओके? यहाँ तो घनी धीरे धीरे आवाज सुन लियो। अब मेरे लिए आवाज में थान दिक्कत है, मैं बार सीधी सीधी बात कह दे ना थान बाद में बुरी लाग जी है। यहाँ तो थे जो वो घनी बात सुन लियो एकदम, यहाँ मतलब कल नहीं कौन सुनन दो, अति सॉरी सॉरी बात सुन लियो। अब थे मैं तो जोर बोल रहे हो तो दिक्कत है। हेलो हेलो, ऑडियो वीडियो क्लियर? क्या अब आवाज प्रॉपर है? परफेक्ट है? हेलो, आवाज प्रॉपर, ऑडियो क्लियर, आप सुन पा रहे हैं? अब ठीक थी या पहले ठीक है? परफेक्ट है? परफेक्ट है तो स्टार्ट, आगे बात करते हैं। आज पता नहीं कैसे। अब आवाज प्रॉपर है? एकदम सही? नहीं है तो भी मैं प्रॉपर कर दूंगा। ठीक है, सुन रहे हो तुम लोगों को? मैं इतना जोर से बोलता हूँ, बिना माइक सुन जाएगा तुम लोगों को। ठीक है, चलो आ जाओ आगे बात करते हैं। तो इंडिया टुडे टूरिज्म अवार्ड आप लोगों ने जो है वो, एक बात तो सुन ही ली तुम लोगों ने, माइक की तो सुनी नहीं सुनी। तुम्हें स्वाद तभी आता है ऐसी बात सुनता तुम। तो इंडिया टुडे टूरिज्म अवार्ड आप लोगों को पता चल गए। अब आगे अगले इंपॉर्टेंट अवार्ड जो हैं वो क्या है, इनके ऊपर भी आप लोग जो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब छोटे मोटे अवार्ड है, जैसे राजस्थान रोडवेज को 3 कैटेगरी के अंदर अवार्ड मिला है। राजस्थान रोडवेज को 3 कैटेगरी के अंदर अवार्ड मिला है। और वो अवार्ड जो है, पहला तो राजस्थान रोडवेज को इसलिए अवार्ड मिलना चाहिए कि अपने सारे भी विद्यार्थियों को जो आपके यहाँ पे एग्जाम सेंटर तक जो टाइम पर पहुंचा देते हैं। छोटा मोटा अवार्ड ये भी बनता है। आरएसआरटीसी जिसकी स्थापना 1964 में हुई, और आरएसआरटीसी को जो है वो दोस्तों जो अवार्ड मिला है, नेशनल पब्लिक बस ट्रांसपोर्टेशन अवार्ड मिला है। वो भी एक तो रोड सेफ्टी में, एक जो है वो रूरल जो एरिया है उसके अंदर जो प्रोडक्टिविटी में, एक नॉन ट्रैफिक रेवेन्यू के अंदर भी जो अवार्ड मिला है। तो रोड सेफ्टी और रूरल एक्टिविटी दोनों को जो याद रखना, रूरल एरिया में प्रोडक्टिविटी के लिए जो एम्प्लॉय हैं उनकी प्रोडक्टिविटी के लिए, एक रेवेन्यू के लिए और एक रोड सेफ्टी के लिए। याद रह जाएगा, किस किस के लिए? रोड सेफ्टी के लिए, रूरल एरिया में प्रोडक्टिविटी के लिए, और जब रेवेन्यू के लिए, और जो रेवेन्यू के लिए। हो गया ट्रिपल आर। चलें आगे। अब आगे बात करते हैं, और अब केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कारों के बारे में बात करते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार का मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, जिसके अंदर हम लोग जो आने वाले टाइम में देखेंगे कि साहित्य अकादमी का बाल पुरस्कार किसे मिला है, युवा पुरस्कार किसे मिला है, हम सारी चीज़ें देखेंगे। लेकिन अभी के करंट अफेयर में इतना ही इंपॉर्टेंट है कि केंद्रीय साहित्य अकादमी का राजस्थानी भाषा का अनुवाद पुरस्कार जो किन्हें मिला है, तो दोस्तों याद रखना, डॉक्टर सोहनदान जी को मिला है। इन्होंने जो कृति है इनकी भिलोरा भारत, भिलारो भारत, वैसे मूल ये किसने लिखा था? भिलोनु भारत, गुजराती में भगवान दास जी पटेल ने लिखा। उनका जो है वो भिलारो भारत की को भिलारो भारत है, और उसका ट्रांसलेशन जो है वो दोस्तों सोहनदान जी चारण जी ने किया है। और इन्हें केंद्रीय साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है। इन्हें जो है वो दोस्तों केंद्रीय साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है। ये भी दोस्तों आप लोगों को जो याद होना चाहिए।
केंद्रीय साहित्य अकादमी का पुरस्कार सोहनदान जी को भिलारो भारत, लिखो एक बार, सोहनदान जी भिलारो भारत। और ऐसा प्रश्न डायरेक्ट यही पूछा जाता है कि हाल ही में किस कृति के लिए उन्हें केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। एकदम क्लियर। सोहनदान जी भिलारो भारत, क्या सोहनदान जी भिलारो भारत। अब हम जो है वो महत्वपूर्ण अवार्डों में हम जो बात करेंगे, और मैं अब आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 15 मिनट और लूँगा। 15 मिनट में जो ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। मोना अग्रवाल जी के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। पेरिस में जो पैरा ओलंपिक हुए थे, इन्होंने कांस्य पदक जीता था, और वो भी दोस्तों जो है वो आपके यहाँ शूटिंग में 10 मीटर एयर राइफल के अंदर जो है वो इन्होंने जो है वो ये कांस्य पदक जीता था, क्योंकि अवनी लेखरा जी ने जो है वो दोस्तों आपके यहाँ गोल्ड जीता था, और इन्होंने जो है वो कांस्य पदक जीता था, पेरिस पैरा ओलंपिक में जीता था, और जो 10 मीटर एयर राइफल में जीता था। 228.7 इनका स्कोर था। याद है आप लोगों को। मोना जी सीकर की पैरा शूटर हैं, आप लोग जानते हैं, और इन्हें इस चीज के लिए जो है वो अर्जुन अवार्ड दिया गया है। इसके साथ साथ 2024 के अंदर भी जो विश्व कप हुआ है, उसके अंदर भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है हाल ही के अंदर। लेकिन इन्हें इस उपलब्धि के लिए जो क्या उपलब्ध करवाया गया है, अर्जुन पुरस्कार दिया गया। हमारे राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में, सबसे महत्वपूर्ण खेल पुरस्कारों में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के बाद में अर्जुन अवार्ड सबसे विशिष्ट अवार्ड है, और खेलों के अंदर सेकंड सबसे महत्वपूर्ण अवार्ड है जो आपको जो मिला है। मोना अग्रवाल जी अर्जुन अवार्डी हैं। इन्होंने पेरिस पैरालंपिक में 10 मीटर एयर राइफल के इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, इन्होंने ये अवार्ड प्राप्त हुआ है। अब बात करते हैं सांसद रत्न अवार्ड, और मैंने आप लोगों को याद करवाया था, याद करवाया आपको। सांसद रत्न अवार्ड के बारे में अगर हम बात करें, राजस्थान के 2 महत्वपूर्ण सांसदों को सांसद रत्न अवार्ड मिला है। एक लोकसभा में पाली से पीपी चौधरी साहब जो सांसद रत्न अवार्ड मिला है, और राज्यसभा में मदन राठौड़ जी हैं दोस्तों, आप लोग जानते हैं, जो कि हमारे यहाँ भाजपा के जो है वो अध्यक्ष भी हैं। उन्हें जो है वो संसद में बढ़िया प्रोडक्टिविटी के लिए, अच्छे प्रश्न पूछने के लिए, भागीदारी के लिए, बहस में योगदान के लिए, जनहित के मुद्दे उठाने के लिए जो अवार्ड मिला है वो है संसद रत्न अवार्ड सांसद पीपी चौधरी, जो कि पाली से जो है वो पाली लोकसभा से हैं, और राज्यसभा के अंदर जो मदन राठौड़ जी हैं, जो भाजपा के अभी वर्तमान अध्यक्ष हैं, बहुत ही एक्टिव हैं, बहुत अच्छा कार्य भी कर रहे हैं। और दोस्तों जो आप लोगों को पता होगा, सांसद के रूप में इनकी भूमिका बहुत अच्छी रही है राज्यसभा में, और भारत के बहुत सारे जो अच्छे हैं, जिनके अंदर अगर हम बात करें, अरविंद सावंत साहब, दिलीप जी, निशिकांत दुबे साहब, रवि किशन जी, नरेश जी, भरथरी मेहताब जी अवार्ड मिले हैं। लेकिन कम से कम हम राजस्थान के तो याद ही रखें, पीपी चौधरी जी, और दोस्तों उनके साथ साथ जो है वो आपके यहाँ पर कौन है, मदन राठौड़ जी, याद रह जाएगा। चले आगे चोर। चलो भाई, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय क्लास मैं कह रहा हूं ना, ये शुक्रवार, शनिवार और रविवार स्पेशल होने वाला है, और आप लोगों को जो आनंद आ जाएगा। ठीक है। तो प्राइम पॉइंट फाउंडेशन द्वारा विशेषज्ञ और संसदीय रिपोर्टों के विश्लेषण के आधार पर चयन किया जाता है। ये सम्मान व्यक्तिगत योगदान के साथ साथ राजस्थान के गौरव को भी बढ़ाता है। इन्होंने संसदीय कार्यों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है, तब जाके ये अवार्ड मिला है। अब बात करते हैं कवि काग पुरस्कार के बारे में। कवि काग पुरस्कार के बारे में जो है वो बात करें तो कवि लक्ष्मणदान कविया जी को मिला है, जो कि मुंडवा नागौर के रहने वाले हैं, और इन्होंने डिंगल साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो कवि काग पुरस्कार लक्ष्मणदान कविया, मुंडवा नागौर। हाँ, प्रदेशाध्यक्ष होगा, मैंने याद रह जाएगा। कवि काग पुरस्कार, कवि काग पुरस्कार, ठीक है। तो याद रह जाएगा कवि काग पुरस्कार, कवि काग पुरस्कार लक्ष्मणदान जी कविया, और दोस्तों जो है वो आपके यहाँ पर हाँ मुंडवा नागौर के लक्ष्मणदान जी कविया, याद रह जाएगा। उसके अलावा हमने पढ़ा था तंबाकू नियंत्रण के अंदर जो बेहतरीन कार्य के लिए राजस्थान को बेस्ट परफॉर्मर अवार्ड मिला है। अब केवल 8-10 फैक्ट और बचे हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे।